यूनाइटेड नेशन में जब आप गए और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का बार बार अटैक हो रहा है, पुलवामा है, पहलगाम है, उससे पहले कश्मीर बॉर्डर पे है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है। इस बात को, इस मुद्दे को आपने उठाया और अगर उठाया तो क्या यूनाइटेड नेशन ने आपको संजीदगी से लिया? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली होता है उसमें विषय दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है उस विषय पर बोलना होता है। उसके अलावा पैरेलल बहुत मीटिंग होती है, कई देशों से होती है। हमारी जापान के साथ हुई, ब्राज़ील के साथ हुई, फ्रांस के साथ हुई, जाम्बिया के साथ हुई, अफ्रीकी देशों के साथ हुई। हर जगह हमने उन्हें ये बात समझाया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी समझाया था कि एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए। एक तो पैदा हुआ, हम तो आज़ाद हुए, पाकिस्तान तो पैदा हुआ। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बनता है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई आतंकवाद का हमला हो तो पाकिस्तान का नाम जरूर उससे जुड़ता है। जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट है डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की, उसमें भी 60 से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के हैं। मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि अगर आप बात करने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से सरकार होती है, चुनी हुई होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान, ये अगर कोई बात करता है तो सेना वहाँ उठाकर उसको जेल में डाल देती है। तो आतंकियों का संरक्षण देने वाली वहाँ की सेना है। और दुनिया को चुनना होगा कि आतंकवादियों को साथ देने वाले लोगों के साथ रहे या लोकतांत्रिक देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और ये नहीं हो सकता कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना घटती है तो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला या द्विपक्षीय मामला है, और न्यूयॉर्क में होता है, स्पेन में होता है, ग्लासगो में होता है तो आतंकवाद है। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। घोसी की जनता के लिए गर्व का विषय है कि उनके सांसद को विपक्षी जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भेज रही है, सरकार भेज रही है। देखिए, जब राष्ट्र की बात आती है ना तो कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा अपने मुँह से कि मैं सबसे काबिल हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि घोसी के मालिकों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश इस प्रतिनिधिमंडल में भी पक्ष हो या विपक्ष हो, अकेला सांसद मैं ही था। इसमें ऐसा नहीं था कि मैं विपक्ष का था, उत्तर प्रदेश का इकलौता सांसद था। तो निश्चित रूप से घोसी के मालिकों को हक है कि गर्व महसूस करें, और मेरी जिम्मेदारी है कि जो 25 सालों से उनकी आवाज़ खो गई है उनको गर्वान्वित महसूस कराऊँ। और मैं अपने जो वादा दिया था कि सदन तक, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि सदन में भी 100% मेरा अटेंडेंस है। सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला और सबसे ज़्यादा बार बोलने वाले सांसदों में भी नाम आपके सांसद का नाम शुमार है। एमपी साहब, टेररिज्म का क्या पैरामीटर है? क्योंकि एक तरफ टेररिज्म की बात कही जाती है और वहीं भारत जो है पाकिस्तान से क्रिकेट मैच भी खेलता है। दूसरी तरफ सरकार की कमजोरी है। एक बात सुनिए, दूसरी तरफ जहाँ पे तालिबान को टेररिज्म का दर्जा दिया जाता था, उनके जो विदेश मंत्री आते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाता है। ये हिंदुस्तान की विदेश नीति के असफलता का प्रमाण है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, एक राष्ट्र सर्वोपरि की बात कहते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि इतनी कमज़ोर विदेश नीति हमारी कभी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भी जितना समर्थन दुनिया के देशों को चाहिए था नहीं मिला, और आज भी हमारी एक ठोस नीति नहीं है। रोज़ हमारी नीति अगर बदलती रहे तो देश कमज़ोर होता है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर। मतलब मोदी की नीति इस वक्त कमज़ोर मान रहे हैं? मैं मोदी जी की सरकार में मैं अगर ऑपरेशन सिंदूर या यूनाइटेड नेशन में चला गया तो मैं भक्त नहीं बन जाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है। एक तरफ आप विदेश थे, उसके बावजूद भी कोरोना काल में जिस राजभवन परिवार को गोद दिया था उसके घर भी पटाखा कपड़े भिजवाए। वो तो नहीं, ये तो आप लोग महसूस करिए कि जो कहता हूँ वही करता हूँ। दिखावे में यकीन नहीं रखता। अगर मैंने वचन दे दिया तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ। और आपको बताऊँ, मेरे बच्चों को नया कपड़ा नहीं गया, मैं दे ही नहीं पाया, लेकिन उस गरीब परिवार में पहुँचा क्योंकि मैंने वचन दिया था। और मैं अपनी आत्मा के सामने मेरी नज़र न झुक जाए, इसलिए मैं उन सब कामों को करता हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्रिसमस से तुलना कर दी दीपावली की, क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये भी कहा कि हमारा अपना दिया होगा, अपना तेल होगा, अपने लोग होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा ना कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो दिया भी अपना होगा, तेल भी होगा, अपने लोग भी होंगे। ये दिया कहाँ से आता है? हमारे यहाँ प्रजापति नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है। और उसके बाद जो दिया जलने के बाद तेलों के ऊपर जैसे लूट पड़ी, वो असली तस्वीर बयां करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आंखों के सामने उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर वो बयां करता है।
चाइना आप स्वदेशी की बात करो, चाइना का झालर लगाओ, दूसरे प्रदेशों से मिट्टी ले आओ और तेल व्यापारियों को कमीशन देकर खरीदो और वहाँ गरीब वहाँ तेल पर टूट पड़े। सरकार ने कहा तो वहाँ के कुम्हारों से लिया गया, वो सारा दिया। तो जो वहाँ तेल लूट रहे थे, सरकार ये भी कह सकती है कि वो पाकिस्तान से आए थे। सरकार की कथनी कथनी में है ना, आप वो तो विजुअल्स दिखे ना आपने कि कैसे डीए से तेल के ऊपर जो 180 रुपया 90 रुपया किलो तेल हो गया है, गरीबों का क्या हालत है, उसको भी सरकार कह दे कि लोग पाकिस्तान से आए थे। सरकार का क्या है? यूपी में एक दलित को पीट के मार दिया जाता है और क्या समाजवादी पार्टी इस पे उनके घर पहुंचेगी, क्या है? जहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पीड़ित होता है, पीड़िए का एक पी का मतलब पीड़ित भी होता है, जहाँ भी कोई पीड़ा होती है वहाँ हम पहुँचते हैं और ज़रूर पहुँचेंगे। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के आप ही के सांसद एक हैं इकरा हसन जी, उन पर संघ के द्वारा आरोप लगाया गया।